मलिया की खाला रुहाम को कई बार फोन करती है, लेकिन रुहाम एक बार भी फोन नहीं उठाता। मलिया की हालत जानने के लिए वो डॉक्टर से पूछती है, जिस पर डॉक्टर बताते हैं कि अब इनकी तबीयत काफी बेहतर है, लेकिन कोशिश करें कि इन्हें डिप्रेशन से दूर रखा जाए। मलिया की खाला उसे लेकर घर आती है और नरमी से पूछती है, बेटा सच सच बताओ, घर में क्या मसला चल रहा है। मलिया की नजरें नीची हो जाती हैं। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो कहती है, खाला रुहाम ने मुझे घर से निकाल दिया है। ये सुनते ही खाला के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगती हैं। वो तड़प कर कहती है, ऐसा क्या हो गया मलिया, तुम तो हर वक्त उसकी तारीफ करती रहती थी। मलिया ऐसा से बोलती है, खाला कभी कभार कुछ ऐसे हादसात हो जाते हैं जो अच्छे लोगों को भी बदल देते हैं। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, मैं अपनी माँ का घर दोबारा बसाऊंगी। खाला थोड़ी देर मलिया को देखती रहती है जैसे कुछ सोच रही हो, फिर वो मोबाइल उठाती है और चुपके से किसी को कॉल करती है। हमें अब सब कुछ बताना होगा, वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। दूसरी तरफ रोहम ऑफिस में बैठा काम कर रहा होता है कि अचानक सना का बाप आ जाता है। रोहम उसे देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। अंकल आप। सना का बाप कहता है, रोहम मैंने तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने अपनी बेटी के साथ भी ज्यादती किया और तुम्हारे साथ भी। अब मैं समझ चुका हूँ, मेरी बेटी के लिए तुम ही बेहतरीन हो। रोहम का चेहरा सख्त हो जाता है। अंकल जब दिल चाहे मेरी बेइज्जती और जब दिल चाहे रिश्ता, अब ये सब कुछ नहीं होगा, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। इधर रुहाम की माँ उसे समझाती है, बेटा मलिया की तबीयत अब भी ठीक नहीं है, वो तुम्हें याद कर रही है। रुहाम सर्द लहजे में कहता है, अम्मी जी उसे मेरी जरूरत नहीं, उसके पास बहुत लोग हैं उसका ख्याल रखने के लिए। उसी वक्त रुहाम अपने दराज से एक पुराना लिफाफा निकालता है, वही चिट्ठी जो मलिया ने दी थी। जैसे ही वो चिट्ठी खोलता है उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। चिट्ठी में क्या लिखा था ये राज नाजरीन को तभी पता चलेगा जब वो कहानी के आखिरी सीन तक साथ रहेंगे।